एप्लीकेशन की सौरा दो एंट्री होती हैं, एक रिसीविंग एंट्री होती है और एक ड्यू एंट्री होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि एप्लीकेशन में पहले आपकी रिसीविंग एंट्री आती है, उसके बाद ड्यू एंट्री आती है, फिर अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट में आप मांगते हैं, जब आप मांगते हैं तो फिर पैसे मिलते हैं, फिर आप फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फिर उसके पैसे मिलते हैं, फिर आप फाइनल कॉल मांगते हैं, फिर उसके पैसे मिलते हैं। तो एक बार बताइए क्या एंट्रीज थी सानवी? फर्स्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन इज द फर्स्ट एंट्री, ठीक है मैम। फिर टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या हो गया? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसे मिलते हैं, एंट्री कुछ नहीं मिला तो वो क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, एसेट है। वो कौन सी एंट्री में? मांगते समय कि मिलते समय? तो बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। फिर अरे क्या हो रहा है ये? तो सॉरी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल। What if, sir, there is premium in all four? Vatsal, application is 3 rupees, allotment is 3 rupees, first call is 4 rupees, and this is 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 3. So, sir, how would your entries change? First entry would be what, sir? Bank to share application, how much? 4 rupees. Then share application को cancel कितने से करेंगे? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कौन सी एंट्री में आएगा सर? हमेशा कैपिटल के साथ। वेरी गुड। कैपिटल का मतलब कौन सा एंट्री बोलते हैं? कैपिटल ड्यू एंट्री। इवन दो एप्लीकेशन में ड्यू एंट्री बाद में आता है, तब भी क्या एप्लीकेशन का एंट्री में भी प्रीमियम कैपिटल के साथ ही आएगा? बिल्कुल ठीक। एक सम करेंगे आज, ठीक। उससे पहले मैं आपको कॉल्स इन एडवांस भी सिखाना चाहता हूँ। कॉल्स इन अरियर ओके है ना? सौरा ये सब ना मैं आपको अलग से बुलाऊंगा, चाहे मैं मानता हूँ कि स्कूल में हो गया है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक मैं आपको खुद से नहीं पढ़ाऊंगा। तो कॉल इन अरियर का बात हुआ यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट यू हैड डिस्कस्ड विथ मी। सारा, व्हाट इफ अलॉटमेंट के साथ कोई फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे? जैसे मेरे साथ एक बार डिस्कस करिए ये। हाँ, आप एंट्री बताइए। मैं मांगते समय मेरे को पता है कौन देगा कौन नहीं देगा, क्या होगा? मांगते समय पता रहता है, तो आप मांगेंगे हमेशा पूरा। मांगिए। शेयर अलॉटमेंट कितना मांगू? 5। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूं? सॉरी, देखिए आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है। आप पूरा 5 का ओनर बना रहे हैं, तो कैपिटल में 3 आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 आएगा। पूरे पैसे मिल गए तो एंट्री क्या होगी? तो ये ना 5 लाख है मैम। मतलब कल बच्चा समझ नहीं रहा था, वंशिका पूछ रही थी, तो यार ये क्या किए? मतलब 1 लाख शेयर्स के पैसे आ रहे हैं।
तो 5 रुपये आएंगे कि 5 लाख रुपए आएंगे? 5 लाख आएंगे। अब हुआ क्या मैम, पूरे 5 लाख तो आए, उसके साथ साथ वंशिका है, वंशिका ने 5000 शेयर्स में अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया, मैंने मांगा नहीं था। क्या वंशिका ने पूरे पैसे दिए अलॉटमेंट के? हाँ। उसके संग उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। अच्छा, तो टोटल में हमको कितना मिला होगा? 5 तो मिला ही होगा। माइनस समथिंग करूँ कि प्लस समथिंग करूँ? प्लस। तो कितना रुपए आया होगा बताएंगे मेरे को आप लोग? वंशिका बता पाओगी? 5 तो आया ही होगा, प्लस क्या करूँ? आपके पास कितने शेयर्स थे? 5000, और आपने एडवांस क्या दिया? फर्स्ट कॉल ही है, सेकंड कॉल तो है नहीं। फर्स्ट कॉल दे दिया। फर्स्ट कॉल का क्या प्राइस है? 4 है कि 4 + 3 है? तो 7 रुपये 5000 शेयर पे सानवी अपने को अभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 35,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप शेयर अलॉटमेंट को कितने से ही क्लोज कर सकते हो? तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 5 लाख। मैच नहीं करेगा। एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस 35,000। अंकुश, बहुत बच्चा लोग ये डिबेट किया है मेरे साथ, एंड आई एम होपिंग कि आप भी करें। फर्स्ट कॉल मांगते समय ही 35,000 माइनस क्यों नहीं कर देते? बहुत लोग बोलेंगे आपको पता नहीं है कि आपको 35 मिल चुके हैं कि नहीं। बात का बात है सर, मांगोगे पहले, ड्यू एंट्री करोगे, तो ड्यू एंट्री 1 लाख इंटू 7 करने की जगह 95,000 इंटू 7 क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर, वो नहीं कर सकते आप। जब डिबेट आ सकता है प्रियम, तुमको तो मिल चुका है, तुमको तो पता है और नहीं आएगा। मांगे, क्योंकि अभी तक आप इनको मालिक नहीं बनाए, ये 2 शेयर कैपिटल नहीं हुआ है अभी तक। ये लोगों को लाइबिलिटी से हटा के ओनर भी तो बनाना है। ये लोग तो आउटसाइडर की तरह ट्रीट हो रहे हैं अभी, इनको तो ओनर का इज्जत देना होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल इन अरियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल इन एडवांस, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, मांगोगे पूरा। जीवन में भी याद रखना, अपना हिस्सा मांगोगे तो पूरा ही मांगना, व्हाट इज राइटफुली योर्स। उसके बाद भगवान डिसाइड करेगा ना कि कितना अरियर है, कितना एडवांस है। पहले आपको मांगते समय याद रखना है कि चाहे हमको पहले मिला है कि हमको बाद में मिलेगा, मैटर नहीं करता है। ड्यू एंट्री हमेशा हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी विद फुल वैल्यू। तो वत्सल प्लीज आस्क द फर्स्ट कॉल सर। शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रीमियम, प्रीमियम भी है ना, तो 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख। वारिजा, वुड यू गेट 7 lakhs? Why? We've already received 35,000 as an advance. So एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक में कितना जाएगा? 4 7 लाख जाएगा, 6,65,000 जाएगा। और अब अंकुश, कॉल इन एडवांस डेबिट होगा। कोई रीजन दे सकता है कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों हो रहा है? लाइबिलिटी ना रहा, सेट ऑफ हो गया। आप मेरे को आए, बोले कि भैया ये लीजिए, आप मांगे ना 2 महीने का फीस, ये लीजिए 2 महीना का फीस। मेरा एंट्री बता ना प्रियम, क्या किया हूँगा मैं कर क्या रहा हूँ? जब मैं मेरे को बच्चे मंडे से फीस देंगे, मैं क्या एंट्री करूँगा? एंट्री देखिए एक बार, कैश अकाउंट डेबिट 4,400, 2 महीना का आया 2200। टू फीस कितना? 2200। टू फीस इन एडवांस 2200। Vanchika, what entry do I do for February? This is your February fees. That advance fees is for Feb 2025. Can you tell me what entry would I do in Feb? Fees in advance to fees. You're not going to pay me again in Feb, yes or no? You've already paid it to me. Right now I can't recognize it as an income, so therefore I record it as a liability. Once February comes, I cancel that liability and I convert it into my income. Here, calls in advance I did not ask. You came ahead and said आप अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल ले लो। मैं बोला ठीक है, रख लेता हूँ।
फर्स्ट कॉल मांगते समय पूरा मांगा, पर रिसीविंग एंट्री में कॉल एडवांस को डेबिट करूंगा, चलेगा? ये एब्सोल्युटली क्लियर है। प्रीमियम कौन सी एंट्री में आती है युग? कैपिटल की एंट्री मांगते समय। एडवांस और अरियर ऊपर वाला मतलब बैंक की एंट्री में आती है, रिसीविंग एंट्री। बी वेरी केयरफुल विद दिस, अग्रीड? चाहे अरियर एडवांस कैंसिल क्यों ना कर रहे हो, डेबिट करके क्रेडिट करके कैंसिल क्यों ना कर रहे हो, कौन सी एंट्री में लिखोगे? बैंक वाली एंट्री में। कभी भी कैपिटल के साथ अरियर एडवांस नहीं आएगा, कभी भी बैंक के साथ प्रीमियम नहीं आएगा। प्रीमियम हमेशा किसके साथ आएगा? कैपिटल के साथ। अरियर एडवांस हमेशा किसके साथ आएगा? बैंक के साथ। एक्सेप्टेबल है? मैं एक सम दे रहा हूं आपको, एक अटेम्प्ट बनता है आपका, देखिए होता है नहीं होता है, जो भी होता है, लेट्स फिगर इट आउट। टोटल 5 लाख शेयर्स हैं। जो एप्लीकेशन है वो 2+1 है। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ है और फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का है। फाइनल कॉल 7, 9, 1+3 का है। चलेगा? प्रियम, अ शेयर होल्डर नेम इज आर डिड नॉट पे allotment, first call and final call. He had 10,000 shares. रोहिन के 10,000 शेयर पे सर ना ये आदमी अलॉटमेंट दिया, ना ये आदमी फर्स्ट कॉल दे पाया और ना ये आदमी फाइनल कॉल दे पाया। हम उसको मौका दे रहे हैं सर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन। अलॉटमेंट के बाद भी जब्त कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू गिव चांसेस टू पीपल, दैट्स अप टू यू, है ना? सौरा को मतलब मान लीजिए कोई अगर एक जन झूठ बोल के चला गया, सौरा बोलेगी मेरा जीवन से तुम उसी वक्त हट जाओ। नहीं, वो हम किसी और को पर्सनली री इशू करेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए सर आपको बहुत प्रोसेस लगता है, आईपीओ का लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है ये? अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, चालू मत करिएगा भाई, बहुत कुछ बाकी है, एक ही सब में सब डाल देंगे अभी। युग ऑन द अदर हैंड holds 5,000 shares. He has not paid first call and final call. तो 2 डिफॉल्टर हैं, एक रोहिन है जिन्होंने 3 चीजें नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। युग बाबू है। युग बाबू बोले हम तो एप्लीकेशन तो देते ही हैं, अलॉटमेंट भी दिए, पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हम भूल गए। एक और इंसान है वत्सल। वत्सल के पास अत्यंत पैसा है, 5,000 शेयर है। बोलता है काम कर भाई, विथ अलॉटमेंट गिव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जहां रोहिन और युग अरियर हैं, वत्सल क्या है? एडवांस है ना? कौन से इंस्टॉलमेंट में कौन सा एडवांस है, बोल पाएंगे? एंड फाइनल कॉल, अग्रीड? बस दैट्स इट, सम खत्म। एक बार आप अपना अटेम्प्ट करें, जो कुछ भी हाथ पैर मार सकते हैं, जो कुछ भी लिख सकते हैं, चालू करें। बोर्ड पे मैं सॉल्व करूंगा। जी सर, जी मैम। अनलेस सवाल में लिखा है शेयर्स वर फॉरफिटेड, वो आप जानते नहीं है तो उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है। I will give you 4 minutes, not more than that. Then we will do it on the board. 10,000
रोहन के पास 10,000 हैं, युग के पास 5,000 हैं, वत्सल के पास भी 5,000 है। जल्दी जल्दी करिए, मैं 1 सेकेंड वॉशरूम से आ रहा हूँ। हो गया? All in advance, not share in advance. There is no such thing as share in advance. ये सब चीज में भाग चला जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। भौमिक और हम करेंगे। हाँ डे 1 नहीं आया था क्या? भूल गया सब? रिवाइज नहीं किया? सच सच बोल। नहीं किया मत कर ऐसे।
शेयर्स ना पूरे सिलेबस का सबसे टफेस्ट टॉपिक है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप लोग के स्कूल में सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया गया। वो तो लल्लू चैप्टर है, उसको छोड़ दो। अभी तो मुश्किल होगा क्योंकि एक सम बना रहे हैं, पर हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। करें डिस्कस। आज फॉर फीचर चालू करना है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। ये सम हो गया तो बेसिक सम कोई भी कर लेंगे आप। पहला एंट्री बताएगा कोई? अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, वेट। 29 पे बोले थे, 32 हो गया है। करो करो करो, हो गया वत्सल? बोल एक एक करके सारा। बैंक टू शेयर ऐप 5 लाख इंटू 3, फिर 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, फिर 25 लाख, 25 लाख, फिर ये वाला एंट्री इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड मत आंसर दे। देवांशी, अलॉटमेंट का बैंक में कितना लिखी हो? अलॉटमेंट के बैंक एंट्री में कितना है? 5 लाख मिलने का बात है रे भाई। हाँ, एक बोली लगा है 24,75,000 का अलॉटमेंट का बैंक अमाउंट। 2480 का तीसरा बोली है, देख रहे मजा आ रहा है? तो एक है 24,50,000 अलॉटमेंट का बैंक एंट्री, एक 2450 है, एक 2480 है, और आपका चलो बढ़िया। यही तो मजेदार बात है शेयर्स का। पूरा मांगेंगे पूरा। अलॉटमेंट कैसे एडवांस में दे सकता है? चलो अब हम बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, चलो डिस्कस करते हैं वत्सल, मैं और आप करेंगे फिर से। पहला एंट्री बैंक में कितना गया? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना रुपया? 15 लाख। कैसे आ रहा है? 5 लाख शेयर पे 3 रुपया एप्लीकेशन, यस और नो? 5 लाख पे 3 रुपया एप्लीकेशन, 15 lakhs, 15 lakhs. Sir, what's your next entry? Share application 15 lakhs. To share capital how much? How is that number coming? So 5 lakh into 2 and 2 securities premium. ये दो एंट्री अगर रॉन्ग हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स बिगनिंग से करिए मेरे साथ, कि पहला दो एंट्री अगर गलत हो रहा है इसका मतलब बेसिक्स नहीं क्लियर हो पाए, है ना। उसके बाद अगर कोई गलत गलत कर रहे हैं तो चलिए सिली एरर है, सोचे नहीं, पहली बार कर रहे हैं जीवन में, वो गलत फिर से करना होगा इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि आया 5 लाख इंटू 3 और ये सबसे ईजीएस्ट एंट्री है। अगर ये गलत हो रहा है अमाउंट्स में तो बाकी तो 100% गलत ही होगा। टोटल में आया कितना? 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपया कि 3 रुपया?
प्रीमियम समेत आया तो 15 लाख 15 लाख। फिर उसमें से ओनर बना वो 2 रुपए का 5 लाख शेयर पे और 1 रुपया का 5 लाख शेयर पे। वत्सल मांगोगे पूरा, याद रखना जीवन में सर, मांगने का हक है तुम्हारा, मांगोगे पूरा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना? 25 लाख। कैसे आया 25 लाख? 5 लाख शेयर है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है सानवी। सब पैसे देते तो कितना आता बैंक में? हाँ 25 लाख। चलो अब मेरे साथ बात करो, कौन कौन पैसा नहीं दिया? 25 लाख में माइनस क्या क्या होगा? कौन कौन पैसा नहीं दिया? रोहन दिया? रोहन कितना शेयर पे नहीं दिया? 10,000 शेयर पे नहीं दिया, तो 5 रुपया करके। रोहन नहीं दिया 10,000 शेयर पे 5 रुपया, 50,000 नहीं दिया। 25 लाख में 50,000 तो कंफर्म नहीं आ रहा भाई। अच्छा दूसरा वाला जो हीरो था हमारा युग भाई, अब दिए थे, हमको मन कर रहा है माइनस करने का। नहीं भैया आप तो बदमाशी किए ना, अलॉटमेंट में तो खाली रोहिन डिफॉल्टर है, लेकिन अलॉटमेंट में आपको वत्सल बाबू का एडवांस भी तो मिलेगा। आप जब अलॉटमेंट मांगोगे, क्या कोई आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है? तो अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री में क्या आपको फर्स्ट कॉल रिसीव होगा कि नहीं होगा? वंशिका, इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स नॉट ओके टू रिपीट देम। दोनों मिलेगा मैम। तो कितना मिलेगा? 5,000 शेयर पे 2 मिलेगा कि 5,000 रुपए पे 2 + 4 मिलेगा? तो 5,000 शेयर पे सौरा कितना मिलेगा? 6 × 5,000 30,000। तो 50 नहीं आएगा रोहिन का, लेकिन फालतू में वत्सल का 30 भी आएगा। तो 2450 वाले जो थे, जिन्होंने बोली लगाई थी, याद है कौन थे? आई थिंक 2450 था कोई, 2450 वाले थे एक जन। आपसे भूल क्या हुई सर? कॉल इन एडवांस छोड़ दिया आप, पर मिला आपको कौन सी एंट्री में? तो रिसीविंग एंट्री ऑफ अलॉटमेंट इंपैक्ट तो होगा। 2 कॉल्स इन एडवांस करेंगे, पर पहले इसको बंद करते हैं। कॉल इन अरियर डेबिट होगा नहीं? रोहिन का 50,000 से डेबिट होगा, एसेट है, सॉरी ARREAR, ठीक। उसके बाद होगा 2 शेयर अलॉटमेंट 25 लाख, मैच नहीं करेगा। 2 कॉल्स इन एडवांस कितना आया था? 30,000। 2 मिनट इस एंट्री को ना, क्या होता है आप समझ गए, बढ़िया हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ द ट्रिक ऑफ डूइंग वेल इन अकेडमिक्स, अंडरस्टैंड एंड टॉक टू योर सेल्फ व्हाट इज योर थिंकिंग लैंग्वेज। प्रॉब्लम है, अभी कभी सोचे नहीं इस बारे में। मैं ना इस मामले में एकदम देहाती हूँ, मैं सोचता हिंदी में हूँ। अगर कोई मेरे को बोलेगा भैया थिंक अबाउट समथिंग, मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो हिंदी में है, लिखना फिर मेरे को इंग्लिश में है। जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे कि यहाँ क्या हुआ, ये बैंक में क्या गया, जितना पैसा मिला, कॉल इन अरियर में क्या गया, जितना पैसा नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट से कैंसिल होगा, और 2 कॉल्स इन एडवांस में क्या जाएगा, जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला। अब 280 वाले कौन थे? किन बच्चे का 280 आया था? आपकी क्या भूल थी? वाई 280? वही 2480, सॉरी, एक 2475 था। प्रीमियम भी नहीं मिलेगा सर। हाँ मतलब ये सब एरर नहीं करना है। जो भी आप एरर करेंगे ना, मैं रिपीट करूंगा कि ये भूल था, आप मत करना, सो दैट इट्स नॉट रिपीटेड। एरर करना में प्रॉब्लम नहीं है, एरर रिपीट में प्रॉब्लम है। एक गलती एक ही बार होगी जीवन में, होगी पक्का, पर वो बार बार नहीं होगी। फिर ना मांगेंगे पूरा, रूल तो यही है नहीं? तो मांगिए सर। वत्सल फर्स्ट कॉल, नो प्रीमियम ना, नो प्रीमियम। वंशिका बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आपको हिंट देना चाहता हूं मैम, 3 जन का पैसा नहीं आएगा, जस्टिफाई दैट। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं। सम देखते समय पता नहीं बच्चा बौखला जाता है। 3 जन का पैसा नहीं आएगा।
2 जन दे नहीं रहा, 1 जन पहले दे चुका है, एज सिंपल एज दैट. 2 people are defaulters and 1 person has already paid. वो बात का बात है, पहले बैंक में कितना अमाउंट जाना चाहिए आपके हिसाब से? 10 लाख जाएगा? कितना होगा? अच्छा, आपको अमाउंट नहीं बोलना, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं वो बता दो. नहीं, उसको करना होगा, सीखना होगा. हाँ तो बताओ ना. हाँ मैं करूंगा ऊपर, रुक जा. कितना नहीं आएगा वंशिका? कितने शेयर्स में डिफॉल्ट चल रहा है? 50%. What is the number of shares Rohin has defaulted with? 10,000. Perfect. What is the default of Yug? He has defaulted na in the first call. Has Yug defaulted in the first call? Yes or no? So what is the total defaulters number of shares? Rohin and Yug. 15,000 into how much you won't receive, man? First call is 2. Very good. 15,000 पे 2 रुपीज 30,000 नहीं आएगा. आप 50,000, वो पुराना अरियर था मैम, वो अलॉटमेंट का अरियर है. अभी आप फर्स्ट कॉल के अरियर पे हो. फर्स्ट कॉल में 2 रुपया करके 15,000 शेयर है, तो 30,000 यहाँ पर 10 लाख में से माइनस करना है. सौरा मेरा एक काम करोगी, थोड़ा रूडली इधर मारो दरवाजे पे, बस. और क्या नहीं आएगा? वेरी गुड. कितना नहीं आएगा मैम? यही आपका गलती है. दोनों एडवांस माइनस करोगे कि फर्स्ट कॉल का एडवांस फर्स्ट में माइनस करोगे? तो फर्स्ट कॉल का एडवांस में पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने थे वत्सल के, और उसका एडवांस वैल्यू 2 + 4 है कि सिर्फ 2 है? सो कितने शेयर है वत्सल के? और 2 रुपए करके. मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट हैव डन 6 रुपीज कि सारा एडवांस हटा दो. भाई फर्स्ट का एडवांस फर्स्ट में बंद कर और सेकंड का एडवांस सेकंड में बंद कर. हाँ या ना अंकुश? तो कितना रुपया माइनस करूं इधर? और वंशिका, 1 step at a time. This is a very big deal, getting this bank account number. Next, what do we do? Arrear debit होगा. Very good. What values again? और 2 share allot फर्स्ट कॉल. जितना डेबिट है ना मैम, उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा. 10 लाख. अगर आप समझ गए हैं, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मैं आपको एक एंट्री कर देता हूं मांगने की. सबसे टफेस्ट एंट्री है शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम. मांगूंगा मैं पूरा. भाई तुम्हारा होगा अलॉटमेंट में अरियर, तुम्हारा होगा फर्स्ट कॉल में अरियर, तुम्हारा होगा एडवांस, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. मेरा ड्यू एंट्री हर बार मतलब झिझक बेशरम होकर पूरा वैल्यू पे होगा. तो मेरा पूरा वैल्यू जो है वो है 4 रुपया 5 लाख शेयर पे. तो मैं मांगूंगा आप लोग से 20 लाख मालिक, लेकिन बनाऊंगा मैं आपको मात्र 5 लाख का, और एक्स्ट्रा पैसा रखूंगा 15 लाख का. अपनी कॉपी में मेरे को लास्ट एंट्री करके दिखाएं. फिर से मैम, 5 लाख शेयर्स, ओनर इज वर्थ 1, प्रीमियम इज फॉर 3. ये फाइनल कॉल है मैम. इसके ऊपर 10 लाख रिसीविंग एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल. अब फाइनल कॉल का ड्यू. अब वंशिका रिसीविंग एंट्री ऑफ फाइनल कॉल बताएगी. भाई तो उसमें पानी है क्या? बाहर से ला देगा 2 मिनट में फ्रिज में. Vanchika, are you ready? Same, use my method. How much would you have got if everybody paid? 20 lakhs. कितना है कॉल्स इन अरियर? रोहिन युग दोनों है. रोहिन और युग का शेयर्स कितना है? 15,000. एंड व्हाट्स द वैल्यू? वेरी गुड. 60,000 माइनस होगा. एक्सीलेंट. कितना होगा? हाँ, मतलब सीख गए.
calls in advance, calls in arrear, to share first final call 20 lakhs. थोड़ा अंकिता गलत टाइमिंग हो गया पर कोई बात नहीं, अब थोड़ा सुनो, 5% भी समझ में आए तो काफ़ी है. वारिजा, ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इस पे सम नहीं आते हैं, पर ये सम के पार्ट पक्का होंगे. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर विल बी नो सम विदाउट कॉल इन अरियर, बट जस्ट कॉल इन अरियर नहीं होगा. देवांशी, आई थिंक थोड़ा ट्रबल हो रहा है इसमें, बताओ ना मेरे को क्या इशू है. आई थिंक वी शुड डू वन मोर. ऐसा एक ऐसा सम और करते हैं एंड देन वी स्टार्ट विथ फॉर फीचर. पर आप अपने से करेंगे, मैं आपको पुश भी नहीं करूंगा जल्दी करो जल्दी करो. अगर पूरा 5.5 इधर ही बच जाए मेरे को दिक्कत नहीं है. ये एक सम ढंग से करना, राइट करना. लॉजिक समझ गए हो? पहले मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, फिर एप्लीकेशन डेबिट होगा, टू कैपिटल में जाएगा कैपिटल वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू जाएगा टू प्रीमियम में. 3+1 है अगर तो 3 कैपिटल है, +1 प्रीमियम वैल्यू होता है. अलॉटमेंट में मांगोगे पूरा, पर पहले मांगोगे. बैंक में जाएगा पैसा जितना मिला, कॉल इन अरियर में जाएगा जितना पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट में जाएगा जितना पैसा डेबिट किए थे उतना एग्जैक्ट क्रेडिट. कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट में जाएगा जितना पैसा नेक्स्ट कॉल का मिल गया. फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे पूरा, फिर बैंक में जाएगा जितना पैसा मिला, अरियर अगर नहीं मिला, एडवांस अगर पहले मिल गया, फिर शेयर फर्स्ट कॉल को बंद करोगे, फिर सेम फाइनल के साथ चलेगा. तो एक सम दे रहा हूँ, लास्ट सम है, फिर हम लोग फॉर फीचर करेंगे, सीखेंगे. मतलब 2 लाख शेयर हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2. नो प्रीमियम सर, कोई प्रीमियम नहीं है, चाप ही नहीं दे रहे हैं आपको, आप बस अरियर एडवांस का झमेला सॉल्व करो. ठीक. आर होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे allotment, first call and final call. S holder of 6,000 shares did not pay, first call and final call. Yug या Y holder of 7,000 shares did not pay, final call. V यूज नहीं हुआ ना, holder of 8,000 shares paid advance of first call. देखिए सिर्फ फर्स्ट लिखा हूं, फाइनल नहीं दिया है, ऑफ ओनली फर्स्ट कॉल विथ अलॉटमेंट. एस नहीं, फिर से रिपीट नहीं कर सकते. एम होल्डर ऑफ 9,000 शेयर्स, लास्ट है पक्का, पेड, हाँ पेड फाइनल कॉल along with first call. If you do this sum, consider that you have completed sums from 1 to 30. Book mein the sums are first 10 sums are on balance sheet. I haven't taught you that, not counting it. From 11 to 30 number sum, you will be able to do it. Then comes oversubscription, then comes pro rata, then comes forfeiture, then comes reissue, then comes capital reserve. First thing today, we will start with forfeiture. If very big if you are able to do this sum on your own correctly, otherwise we don't proceed. चलिए बताइएगा, कोशिश करिए, आपको पूरे 5:30 बजे तक का टाइम है, इसको राइट करना है. मतलब आपका एक ही उद्देश्य है
इसको राइट करना है। 40 मिनट लगा दो दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं होना चाहिए। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। चलिए, मार्क्स मिल गया अंकिता? सिर्फ अकाउंट्स? एट्टी में कितना है? खराब है। हाँ, 50% नहीं आपका टारगेट होना चाहिए। क्या हुआ भौमिक, प्रॉब्लम? ऑनलाइन अपना बच्चा लोग, चिरांशु, शौर्या, डे वन नहीं किया था चिरांशु? नहीं सर, ठीक, सर वो यूट्यूब का जो भी मांगे मैं आज भेज दूंगा आपको लिंक 100%। ठीक। आपको भी भेजूंगा अंकिता, गो थ्रू करना। सॉरी, हम हट जा रहे हैं। कुछ नहीं, रियलाइज लिख के डरा रहा है। सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, लीकेज होगा। होचे दादा? ओ, आई एम नॉट गोइंग टू पुश यू, सॉरी। माहित, सारा खुद से करो ना, रॉन्ग होने दो, बट एटलीस्ट आपका गलती होगा। फाइंड नहीं है रे, फाइनल है। विद अलॉटमेंट। सब में मेहनत है, आसान नहीं है। बच्चे कौन से एंट्री पे हो? वाह, ऑलमोस्ट खत्म। 4वीं विच एंट्री? अंकुश, फर्स्ट कॉल का रिसीविंग एंट्री। सौरा, विच एंट्री? सानवी, फर्स्ट कॉल का बैंक एंट्री कि मांगने का एंट्री?
देवांशी कोई भी लेजर डेबिट और क्रेडिट दोनों में अपीयर नहीं कर सकता. वॉट एवर इज हैवियर सेट इट ऑफ. सपोज डेबिट में 5 है, क्रेडिट में 8 है, सिर्फ क्रेडिट में 3 रहेगा. यू कैन नॉट हैव कैश टू कैश, यू कैन नॉट हैव कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस. लेजर एक ही है ना. सोच कंपनी का 1,500 शेयर होल्डर डिफॉल्टर होगा तो कितना डेबिट मारेगा, है ना. दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाखों एम्प्लॉय हो सकते हैं उसमें, पर एक अकाउंट में यूज करते हैं. कैन वी स्टार्ट. बोर हो रहा है हम. बॉमिक विच एंट्री, रिसीविंग कि ड्यू. ड्यू में क्या है, कुछ नहीं, मांगना है बस. Can we please discuss now? How many of you are still not there? Devanshi, which entry? Is it lack of time कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? फिर तो वो ठीक है. बॉमिक, अलॉटमेंट रिसीविंग एंट्री डन. रिसीविंग एंट्री कर, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं. वत्सल सर, अंकुश, ऑल एंट्रीज डन. चलो अब देखते हैं कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है.
भौमिक मेरे साथ कर, छोड़ दे उसको। टेल मी योर फर्स्ट एंट्री। क्या वैल्यू है आपके पास? सच बताओ, क्योंकि मेरे को जरूरी है ये जानना। इसमें कोई गलती किया है क्या? हम लोग मजाक करते हैं क्लास में कि अगर एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री में गलती करते हो तो गो बैक टू क्लास 11। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं बोलने का मीनिंग है कि ये एंट्री मत गलत करो यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जितना पैसा मिला इंटू एप्लीकेशन मनी, 2 लाख इंटू 3। सेकेंड एंट्री भी सर फ्री है भौमिक। छः लाख। पहला 3 एंट्री ना बच्चा को लगना चाहिए कि यार ये तो मिलेगा ही मिलेगा राइट एग्जाम में, क्योंकि अलॉटमेंट में भी कितना भी ज्ञान हो जाए, ए एक्स्ट्रा दे दिया, ये नहीं दिया, वो कल देगा, वो परसों देगा, मांगोगे तो पूरा। अलॉटमेंट में मांगोगे तो पूरा, हाँ या ना? क्या एंट्री है भौमिक? टू शेयर कैपिटल मांगते समय आता है कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस कौन सी एंट्री के झमेले हैं? ड्यू में कभी नहीं होगा यार, ड्यू में खाली प्रीमियम का नौटंकी है। तो यहाँ अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना? 4 लाख। 4 लाख। अब सुनिए मेरा बात। बैंक अकाउंट डेबिट, वंशिका सब पैसे देते तो कितना आता? आराम से बताओ कौन कौन आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया है। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन। सिर्फ आर, यस और नो। तो आर 5000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दे पाया, माइनस 10,000 सारा। किसी ने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया था क्या? इन अलॉटमेंट did they pay for something extra? Which guy is this? V. वत्सल भी हो सकता है। तो कितना रुपए एडवांस दी होगी सारा ये? कैसे? 8,000 पे कितना मिला है? 3। तो 24,000 देवांशी मेरे को माइनस करना है कि प्लस? अब बताइए आप लोग में से किस किस का बैंक अकाउंट अलॉटमेंट का राइट है? बस 2 जन। कितना आ रहा है? 390, 4,14,000। किसी का नहीं आया बताएंगे? हाँ वंशिका 4,14 आया है, प्रियम 4,14 आया है, मेरे को बता गलती, तभी मैं ठीक कर पाऊंगा। तेरा अमाउंट क्या है? 4,6 आया है। 4,6 कैसे आया हमको बताना थोड़ा। 4 आता है ना, 4 आता, 10 नहीं आएगा, वो तो तुम ठीक ही किया होगा। हमको क्या लग रहा है, तुम 8,000 इंटू 2 कर दिया, ये गलती हम भी करता था। अलॉटमेंट में पैसा मिला किसका है, ये आपका किले का गलती नहीं, बहुत बच्चा ये गलती करता है। उसको लगता है अलॉटमेंट में मिला है तो अलॉटमेंट मिला होगा। सुनो ना, एडवांस तो फर्स्ट कॉल का है, तो 8,000 इंटू 2 दिया था कि 8,000 इंटू 3 दिया था, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आएगा CIA, मतलब कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 10,000। 2 शेयर अलॉटमेंट 4 लाख। 2 कॉल इन एडवांस। प्रियम उस एंट्री को छोड़कर बाकी सब राइट चल रहा है अभी तक सबका। अंकुश, देवांशी, ऑल 4 एंट्रीज आर करेक्ट। सानवी, एक कसम खा लो, एक आज मेरे सामने कसम खा लो, सबको बोल रहे हैं हम एकमात्र आपके एलाई हैं। सुनो अच्छे से समझो इस बात को। आई एम ऑन योर साइड। इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, इफ यू आर नॉट स्टडिंग, प्लीज इन्फॉर्म मी दैट। अगर आप सोचो हम लोग दोनों लड़ाई करने जा रहे हैं, मैं आपकी टीम में हूं, मैं भिड़ गया हूं ये सोच के कि आप भी पीछे पीछे आ रहे हो, मैं भी गिरूंगा आप भी गिरोगे, कोई कारण से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई कारण से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कसम खा लो मेरे से छुपाओगे नहीं। मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं,
आपका ऑनेस्टी कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपने एफर्ट डाला कि नहीं डाला, राइट हो रहा है रॉन्ग हो रहा है समझ नहीं आ रहा, भैया आप घटिया पढ़ा रहे हैं आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ ऑनेस्टी रखो, दैट इज द ओनली थिंग नीडेड। क्योंकि यहाँ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लिटरली बनिया का हिसाब है, इतना पैसा मांगे थे, इतना कस्टमर नहीं दिया, कोई एडवांस देके चला गया, टिपिकल दुकानदार का हिसाब करना है, मतलब रियल क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग है ये। इसमें ज्ञान कुछ नहीं है, एंट्री हर सब में सेम है, जानते हो, एक भी एंट्री नहीं बदलेगा, अमाउंट्स बदलेंगे। ब्यूटी ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, लिटरली 8 एंट्री का चैप्टर है, यह टफेस्ट चैप्टर है पूरे सिलेबस का। कारण क्योंकि हर सम में अमाउंट्स अलग है, 150 का 150 सम अलग है। चलेगा? चलिए वत्सल सर फर्स्ट कॉल मांगिए। 6 लाख 6 लाख कैसे आ रहा है? 2 लाख शेयर्स थे भैया, क्या सवाल है ये, 3 रुपए के हैं तो 6 लाख ही मांगेंगे। तो सर पहले तो बात करते हैं वंशिका के साथ। वंशिका 6 लाख के आएंगे क्या पूरे? पहले तो बताइए कौन से कंफर्म नहीं आएंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए? डिफॉल्टर रोहन है, आर भी है, 2 लोग डिफॉल्टर है इस बार, सौरा और हम। तो मेरे कितने और सौरा के कितने? मेरे 6000 शेयर्स, 5000 शेयर्स, 6000 शेयर्स, 11000 शेयर्स इंटू 3, 33,000 नहीं आएंगे। 4वीं, किसी के कोई एडवांस भी थे क्या? वी का एडवांस था यही वाला 24,000, वो फिर मिलेगा आपको? तो माइनस कर दूं कि ऐड करूं? माइनस। लेकिन क्या फर्स्ट कॉल में भी कोई एडवांस मिला है? एम के शेयर्स कितने हैं? सुन प्रियम, तुम क्या किया था जानता है? 9,000 इंटू 3 कर दिया था, पर आपको एडवांस 9,000 इंटू 3 का मिलेगा कि 9,000 इंटू 2 का? 2 का 18,000 रुपया आपको यहां मैं ऐड करवाऊंगा। अब 2 मिनट आराम से इसको समझिए।
टाइम। तो लेंगे नेशनल इनकम में, घर में ऐसे गाना उना रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में पोस्ट वोस्ट किया जा रहा है। एकदम सर, सर्विसेज तो मम्मी भी दे रही हैं, क्यों नहीं लेते? What is the intention of the farmer, ma'am? Is he ugaing for self consumption? What is he ugaing for? For selling. There is a value attached to it. शौक का कोई वैल्यू नहीं होता है, हॉबीज का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। नहीं लेंगे नेशनल इनकम। आप फार्मर नहीं है ना, अपने शौक के लिए उगाया है, अपने लिए उगाया है, आपको हॉबी है ना। मेरे ससुर जी का आप बात कर रहे हैं, वैदिक विलेज में उन्होंने घर लिया, उनसे पूछा क्यों लिया गया, मैंने उनसे पूछा, उनका जवाब सुनेंगे, हमको खेती बाड़ी करना है। ठीक, ये लव एंड अफेक्शन है यार, ये एक हॉबी है। हाँ, एक किसान लेकिन अगर थोड़ा सा फसल अपने लिए रख लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉबी के लिए था, उसने टोटल प्रोडक्ट, टोटल यील्ड बेचने के लिए ही लिया था। हाउएवर सम पोर्शन ही कंज्यूम्ड हिमसेल्फ, इट डजंट मैटर, वी टेक इट, द इंटेंशन मैटर्स। क्लियर है? तो भी फार्मर है, वो काम करता है क्योंकि वो किसान है, वो हॉबी के लिए नहीं कर रहा है, हॉबी अलग हो जाता है। करेक्ट सर, लव एंड अफेक्शन में ही चला जाता है। क्लियर है? बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स वंशिका? यार मेरा ना बहुत लो मेंटेनेंस ट्यूशन है, पता है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, जस्ट क्लास में आने से पहले वाला रिवीजन करके आ जाया करो यार। मैं आपको नहीं बोल रहा 100 पन्ना पढ़ के आओ, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पेज नहीं लिखे हम लोग, मात्र एक पेज लिखे होंगे, ये पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा। आप लोग को थोड़ा मेंटालिटी चेंज करना होगा अपना, है ना। यू विल हैव टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस कि ट्यूशन आएंगे, ट्यूशन में पढ़ेंगे। यस, वो सच है, पर जो पहले पढ़े थे अगर वो नहीं करके आएंगे तो कंटिन्यूएशन नहीं समझ में आएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का डेफिनेशन इज पीपल हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री एंड हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री, दैट whether they are living outside the country, it doesn't matter, as long as their economic interest is back home. Give me an example, Nazar, where you are staying in Canada but still you are an Indian resident. 3 महीना के लिए secondment में भेजा है, फिजिकली आप कहाँ हैं, पर पेचेक कहाँ से आता है? एक चीज़ शायद स्किप हो गई थी महक, आई वुड लाइक टू टेल यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन रिसाइडिंग नॉर्मली और ऑर्डिनरली डज नॉट इंक्लूड 2 people. Even if you are physically outside the country and you have a house there, you will not be considered a resident even if you stay for more than 1 year. If you have gone as a student or if you have gone for medical aid, अपना इलाज करने गए हैं आप या पढ़ने गए हैं, आप वहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, चाहे 3 साल का ही कोर्स क्यों ना हो। लेकिन मान लीजिए 3 साल के कोर्स में सर आप वहाँ पे बारटेंडिंग या फिर आप वेटर बन जाते हैं या छोटे मोटे ऑड जॉब्स करते हैं टू मेक एंड्स मीट, वहाँ पे सर एम्प्लॉयमेंट हो गई आपकी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया, आप वहाँ के रेसिडेंट बन जाएंगे। सिर्फ रहने से स्टूडेंट और बीमार आदमी का स्टेटस चेंज नहीं होगा, चलेगा। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर विद इन और आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। थोड़ा अविक याद करके बता ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन क्या किए थे हम लोग? पॉलिटिकल बाउंड्री, वो घटिया इंडिया का मैप। अच्छा, घटिया इंडिया का मैप रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में मेरा जान ले गए लो, मेरा डायग्राम घटिया था। इंडिया मेरा फेवरेट कंट्री है और उसका मैप भी बहुत सुंदर है ना। घटिया मेरा डायग्राम था, इंडिया का मैप नहीं, प्लीज। हाँ, अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो आई लव इंडिया बोलेंगे तो जन गण मन पूरा गा के सुना देंगे। पर कमिंग बैक, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी इज डिफाइंड एज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ऑल होस्ट एम्बेसीज अब्रॉड एंड रिमूविंग ऑल फॉरेन एम्बेसीज इन द डोमेस्टिक कंट्री। ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी था। इन 1 fiscal ईयर या फाइनेंशियल ईयर
is your national income. So national income is all about who, है ना? Who is the concept of national income. Whereas domestic income, no audio. अब आ रहा है सर? On the other hand, domestic income is all about where. So definition is changing a little. The value of final goods and services produced within the domestic territory, whether by a normal resident or not, is the domestic income of our country. Now I like to put some light on this, and I loved that speech of Mr. Narendra Modi in 2014 when he became the Prime Minister of our country and went to US and delivered a speech in Madison Square Garden. Do you remember that speech? नहीं, अब छोटे थे शायद. 2014 में कितने साल का था? 7 साल का था, छोड़ दे. नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर था, शायद वो भी नहीं पता. तो वो एक बहुत आइकॉनिक स्पीच था सर. मैडिसन स्क्वायर गार्डन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम्स ऑफ यूएस. तो एक हमारा लीडर जाके एक स्टेडियम में विद अ कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 स्पीकिंग टू अमेरिकन्स बाय सिटीजनशिप बट एक्चुअली इंडियंस ओरिजिन. इट वॉज अ बिग डील, बहुत बड़ी बात थी. तो जाके उनका एक आप गूगल करके यूट्यूब में देखना, उनका स्पीच तो अभी भी है. He said one phenomenal thing, and I always try to relate with my syllabus. He said the thing with India is, wherever you go, if you've been outside India, anywhere, आप अभी जर्मनी गए थे ना मैम? नहीं, जर्मनी गए थे, आपको पक्का वहाँ पर इंडियंस तो पक्का दिख गया होगा. आप शायद फ्रांस गए थे ना? कहाँ गए फ्रांस वाले? फ्रांस, तो सर इंडियन पक्का मिला होगा. थाईलैंड का तो बात ही मत करो, लगता है न्यू मार्केट के पास है ना? मतलब जेन्युइनली बोल रहे हैं, वहाँ पे लोग दुकानदार थाई लोग भी हिंदी बोलते हैं. आप तो बताए थे ना आपको एक बार क्या हुआ था, हम गए थे, हमको टी शर्ट लेना था, हम अपनी वाइफ को बोले यार बोलना कम करेगी कि नहीं. वो थाई लड़की हमको बोलती है कोई कम नहीं होगा. वो हिंदी में बात कर रही है मेरे से. वो दे आर मोर इंडियन नाउ. भैया व्हाट इज योर पॉइंट? बाय द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम निकाला जाता ना, हमको लगता है भारत का नेशनल इनकम नंबर 1 पे होता. बिकॉज इट्स बाय द रेसिडेंट्स एंड देर इज ओनली वन कंट्री एज पॉपुलेटेड एज अस who has people all across the world. China is equally populated, but China has a language problem. They don't understand English a lot. आप जानते नहीं जानते हैं कि the outsourcing game changed for us because China doesn't speak a lot of English. So all the countries outsource services to us because we could converse in English thanks to the colonial rule. China के साथ ये इशू रहा है हमेशा से कि इंग्लिश नहीं बोली जाती उधर. तो एकमात्र 140 करोड़ की आबादी में इंडियंस पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. उस लॉजिक से नेशनल इनकम नंबर 1 किसका होना चाहिए? इंडिया का. मैट डिपेंड करता है, कुछ का चेंज हो गया होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा, पर तब भी खाली सोच द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर स्टिल इंडियन रेसिडेंट्स एंड दे आर गोइंग फॉर सेकंडमेंट्स अब्रॉड. Just imagine the number. And then he made another comparison to America. Like what he said is that Indians are all across the world. Yes or no? On the other hand, everyone across the world wants to settle in America. This is a striking comparison. I love this comparison. It's like our people want to get out of India and be all across the world. And all across the world, everybody wants to come and settle in America. And that is very true. आप अगर US TV shows देखते हैं, maximum of the times you will see that the American dream is to come as an immigrant, set up a business and create a living for yourself. They call it the American dream. Fundamentally, सोचकर अगर आप देखें, प्रोडक्शन इन अमेरिका है, पर हायना में जवाब दीजिए उनके तो लोग ही नहीं हैं. Fundamentally, it is mostly people from all. Have you just ever seen Shark Tank English वाला? 5 sharks में से 2 अमेरिकन हैं, बाकी बाहर के हैं. वो रॉबर्ट हर्जगोवर्स के क्या नाम है ना, उसका नाम ही नहीं लिया जाता हमसे. बारबरा इज फ्रॉम स्वीडन. मार्क क्यूबन इज नॉट फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनली, वो भी बाहर का है. पेरेंट्स उसके वो तो पैदा अमेरिका में हुआ है, पर ओरिजिनली दे वर बोर्न टू इमिग्रेंट पेरेंट्स.
फिर एक वो आता है लैटिन अमेरिकन, देखे होंगे आप उसको, जो नहीं देखें क्या, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड सेटल इन अमेरिका. सो फंडामेंटली national income of America is not very high because it's not being produced by Americans. Even if you know Ankush's point ki they've become economic residents and everything, but there are still people in that country who are not residents of America and they are living in America and producing, and that is the very reason why their domestic incomes is so high. Is one of the largest GDPs in the world, the largest GDP in the world in America and China. But you realize what is happening here. We are trying to understand what definition fits reality better. This cannot be reality. Reason is very simple. How would you find out, sir, that whether a person who had gone for 3 months has gone and now settled in America, वो आज अमेरिकन रेसिडेंट बन चुका है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, कि वो अभी भी इंडियन रेसिडेंट है, ये आप हिसाब कैसे करोगे? संभव नहीं है. सो इन रियलिटी ऑल कंट्रीज नेवर फाइंड आउट नेशनल इनकम, दे फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम. व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव स्टडीड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. द लिखिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. पानी का बॉटल है क्या इधर कहीं? नहीं है, इसमें है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी whether by a normal resident or not, whether by a resident or not, the domestic territory, whether by a resident or not, is the domestic income of a country. In one, sorry sir, in one fiscal year is the domestic income of the country. चलेगा? थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं प्रतीक. एंड इंडियन कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट आ गया एंड द ब्रांच इज इन यूके. सो प्रॉफिट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी अब्रॉड, हुज डोमेस्टिक इनकम, हुज नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम ऑफ यूके. जगह कहाँ कमाया? यूनाइटेड किंगडम, यूके. डोमेस्टिक इनकम यूके. कहाँ कमाया? यूके में कमाया. डोमेस्टिक इनकम यूके का. कौन कमाया? इंडियन कंपनी. नेशनल इनकम इंडिया. चलेगा? ये देखिए ट्रिक कर रहा हूँ मैं, सानवी ट्रिक होना मत. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अमेरिका के ब्रांच में एक आदमी काम करता है जो अमेरिकन है, उसको सैलरी मिल रही है. मिस्टर ओबामा working in State Bank of India in the US branch. ये किसका डोमेस्टिक इनकम है और ये किसका नेशनल इनकम है? नहीं सानवी बोलेगी. दोनों ही यूएस का है. कारण भैया कंपनी तो इंडियन है, इनकम किसकी निकाली जा रही है? कंपनी की कि आदमी की? और आदमी कहाँ का है? यूएस का है. भैया ऐसा नहीं हुआ क्या कि यूएस में अगर इंडियन ऑफिस में काम कर रहा है तो वो इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाता है? नहीं. अनटिल एंड अनलेस आपको वो इंडियन कंपनी हायर किया है फ्रॉम इंडिया, तब तक आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा. अगर वो बोल रहा है एक अमेरिकन रेसिडेंट वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिकन यहां सिटीजन नहीं होगा, हमेशा रेसिडेंट होगा. तो अमेरिकन रेसिडेंट, जहां का रेसिडेंट, बात खत्म. नेशनल इनकम वहां का. क्लियर है सर? आप आंसर करिए दूसरा. इनकम ऑफ देवांशी हु इज एन इंडियन एंड शी लिव्स इन स्पेन, से उनको 5 लाख रुपया स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट आया है. किस देश का डोमेस्टिक इनकम, किस देश का नेशनल इनकम? देवांशी स्टॉक मार्केट इनकम दोनों में नहीं जाएगा भाई. पहले नेशनल इनकम तो बनना होगा. जब नेशनल इनकम के डेफिनेशन को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कौन से देश का है तो मैटर ही नहीं करता है.
करेक्ट। पर ये इनकम तो प्रोडक्शन ही नहीं है ना, ये आएगा ही नहीं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर सर? चलिए इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका हेडिंग दीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम लोग समझेंगे कि सेक्टर वाइज पैसा एक घर से दूसरे घर में कैसे ट्रांसफ़र होता है। उससे पहले हमको ये बताएंगे अविक सर, हमारे देश में कितने प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं? 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और हमारे देश में मैंने लास्ट क्लास भी बताया था कंज्यूमिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे सिलेबस को थोड़ा आसान कर दिया इन्होंने। हमारे बुक में तो आप पढ़ेंगे तो 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल भी है, पर सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला 2018 में कि हमारे सिलेबस में हम आपसे खाली 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी पूछेंगे। अज्यूम किया जाएगा कि इकोनॉमी क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब नो इंटरनेशनल ट्रेड। तो कितना सेक्टर बचा सर? 3 सेक्टर। कैसे? हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। फिर एक अजम्पशन है कि भाई कैपिटलिस्टिक कंट्री है। अच्छा, ये बोलना सही है कि गवर्नमेंट नहीं है, कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है? भैया व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाजपा है, आईआरसीटीसी नहीं है। कोई भी बिजनेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। कोई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, कोई कोल इंडिया नहीं है, कोई एयर इंडिया नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट का कंपनी नहीं है। आदित्य ध्यान दे यार, अब ध्यान से समझिए। ये लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस है, गवर्नमेंट का अलग से कोई सेक्टर नहीं है। बिना गवर्नेंस के देश कैसे चलेगा? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है। तो कितने सेक्टर बचे? 2 ही सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म्स। तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर, महित, हम ना हर बार अलग अलग नहीं बोलना चाहते। क्या? हाँ तो छोड़ देना उसको, फोकस कर। 2 ही सेक्टर हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं इधर, ये हाउस होल्ड है, और ये है सर रिलायंस लिमिटेड, ये है अडानी, ये है बिरला, ये है टाटा, और ये मान लीजिए और कौन सा बड़ा कंपनी बताओ? अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट टाइप्स, आईटीसी। ठीक, 5 बड़ा कंपनी है ये लोग, और हम लोग हाउस होल्ड हैं। सर ये अपने आप ही काम करते हैं क्या? मतलब ऑटोमेटेड है? मतलब कौन जाके उधर काम करता है? यही आदमी उठकर बोलता है कि हमको जॉब दो। यही आदमी उठ के बोलता है कि तुमको जगह चाहिए, हम देता है तुमको भाड़ा। यही आदमी बोलता है आर यू लुकिंग फॉर सम कैपिटल, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। यही आदमी आके बोलता है कि हम ही एंटरप्रेन्योर है। मुकेश अंबानी ही उठकर हाउस होल्ड से रिलायंस जाता है। रिलायंस बोल के कोई इंसान है नहीं। वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ कलेक्टिव फेथ। लोग रिलीजन को गाली देता है कई बार कि तुम एक चीज पर कैसे मान सकते हो जो तुमने देखा नहीं। तुमने कहा रिलायंस को देख लिया? तुमने कौन सा रिलायंस से हाथ मिला लिया? तुमने मान लिया कि रिलायंस एक कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, आर्टिफिशियल सक्सेशन है। कहां है रिलायंस? एक कागज पे लिख दिया बस, और सबको बोला मान लो, और सब मान लिए। एक बहुत गजब का कोट है, सुने क्या? इफ यू कीप रिपीटिंग द लाइज अगेन एंड अगेन, आफ्टर अ पॉइंट इट इज द ट्रूथ। मैं अगर रोज आपको ये बोलूं, तुमको मालूम है हमारा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है, रोज, एवरी डे, और आप भी जाग रहे हो, 2 लोगों को बोल रहे हो, तेरे को मालूम है राहुल गांधी पीएम बन गया? तेरे को मालूम है क्या? मतलब हम देख के बस वाईफाई मत बंद करना। वर्णिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड in terms of population? Asia. गिने हो? How do you know that? We just believed it.
थिंक अबाउट इट, आई नो थोड़ा सा अलग वे में जा रहे हैं हम लोग, पर वी जस्ट बिलीव्ड इट. सो फर्म्स इन रियलिटी दे डोंट एग्जिस्ट राइट ऑन देयर ओन. इट्स अ पीस ऑफ पेपर. यू क्रिएट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यू क्रिएट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जो BST में पढ़ा होगा आपने, एंड बन गई कंपनी. वो कंपनी में डायरेक्टर कहां से आते हैं? प्रमोटर कहां से आता है? घर से ही आता है ना, हाउस होल्ड ही तो है. भैया व्हाट इज द पॉइंट हियर? आई एम सेइंग दैट हाउस होल्ड ही फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है. We are the ones giving the firms some factors of production. What are the factors of production, Divisha? There are only 4. Land, labor, capital, entrepreneur. है ना? जमीन भाड़े पे आपको एक इंसान ही दे रहा है, काम करने आपके ऑफिस में लेबर ही आ रहा है, कैपिटल भी आपको लोग ही दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर तो खुद एक इंसान है. उसके बदले आप एक्सपेक्ट क्या करते हो प्रतीक? अगर आप लैंड प्रोवाइडर हो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर? व्हाट रिटर्न? रेंट. लैंड के बदले इंटरेस्ट नहीं मांगोगे आप, लैंड के बदले भाड़ा मांगोगे, लेबर के बदले वेजेस मांगोगे, कैपिटल दियो तो ब्याज मांगोगे, इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट मांगेगा. तो यहां से हमको एक फ्लो आएगा, फैक्टर पेमेंट्स. अग्रीड? इस फैक्टर पेमेंट से आप क्या करोगे वर्णिका? सोचो. हाँ, ऐसे आप गए, आपका जॉब लगा, आप रिलायंस में काम किए, खटे एक महीना लेके कैश मिला आपको, उस कैश का आप करोगे क्या? उड़ा देंगे, वापस उन्हीं को दे दोगे. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन दैट यू विल एवर कम अक्रॉस. दिस चैप्टर हैज ओनली वन थिंग टू से. वट एवर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द हाउस होल्ड एंड अप बीइंग कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड. Yes, it is true that sir you work for Nike, but spend it on let's say UCB. पैसा आपको एक कंपनी से आता है, लेकिन खर्चते आप दूसरी कंपनी पे ही हो. काम आप मान लो रिलायंस के लिए करते हो, सैलरी आता है, पर जाके आप फियामा डीवेल ITC से ही लेते हो, है ना? अडानी से ही जाके आप अपना टेलीकम्युनिकेशन लेते हो, या आप बिरला से ही जाके सीमेंट लेते हो. वॉट एवर यू हैव अर्नड एज हाउस होल्ड इज गिवन बैक टू द फर्म्स एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अज्यूमिंग देयर इज अ वेरी बिग अजम्पशन हियर, देयर आर नो सेविंग्स. सेव नहीं कर रहे हो तो सर आप काम करने गए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपया आपको हाथ में मिली, 1 लाख रुपया क्या करोगे? दे दोगे उनको वापस. आपको उसके बदले क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा यार, गुड्स एंड सर्विसेज. वो गुड्स एंड सर्विस आपके जैसा कोई हाउस होल्ड ही बना के गया है. कंज्यूम करने वाला भी हाउस होल्ड है और प्रोड्यूस करने वाला भी हाउस होल्ड ही है. हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि मैं अगर ITC में काम करता हूं तो मैं सारा पैसा ITC को नहीं दे देता हूं. आई ऑलवेज हैव डिसबर्स्ड. मैं स्विगी को देता हूं, मैं जोमैटो को देता हूं, मैं मेक माई ट्रिप को देता हूं, बट दे आर ऑल्सो फर्म्स. तो फर्म्स को आप जाके सर्विस देते हैं, सर्विस के बदले आपको पैसे मिलते हैं. ऋषि, वो पैसे आप क्या करते हैं? वापस दे देते हैं, एज इन द नेम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सर व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? गुड्स एंड सर्विसेज. Vidisha, can you notice that deliberately one line is a bold line and one line is a dotted line in both the cases? नहीं, एक पूरा स्ट्रेट में जा रहा है और एक डॉटेड लाइन है. यहां पर भी देखिए एक पूरा स्ट्रेट है और एक डॉटेड लाइन है. एक है मनी फ्लो, एक है रियल फ्लो. जब फ्लो ऑफ पैसा देखना है तो हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे थे. देखो काम किए, कैसा फ्लो है, पैसा का कि सर्विस का? इसको बोलते हैं रियल फ्लो. और उसके बदले क्या मिला? पैसा. इसको बोलते हैं मनी फ्लो. say for example, ma'am, are you giving me fees in cash? That is a money flow. But are you getting something? I hope you are. Are you getting something in return? You are getting a service. So what service am I providing you is called the real flow.
गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है। या तो मैं आपको सामान दूंगा या सर्विस दूंगा, आप उसके बदले क्या दोगे? पैसा। उसको मनी फ्लो बोलते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, हम ना काम करने जा रहे थे, तो वी वर गिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये रियल फ्लो है। उसके बदले हमको क्या मिला? वो कैसा फ्लो है? मनी फ्लो है। उस पैसे का हम क्या किए? उड़ा दिए। वो कैसा फ्लो है? मनी फ्लो है। उसके बदले हमको क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। वो कैसा फ्लो है? रियल फ्लो। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर विदिशा? ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल without savings and investment. It is assumed that there are no savings. I'm sure you will agree that भैया there will be a concept with savings and investment. अभी फिलहाल के लिए ये देखिए, this is called circular flow of income without assuming there is no saving and investment. फिर से बोलिए, सेविंग नहीं है सर, कहां से आएगा पैसा बैंक्स के पास? वो बोल रहा है कि भैया आप सेविंग अज्यूम किए, नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ना एक चीज करते हैं, आज से कसम खाते हैं, सब लोग अपना दिल पे हाथ रखो, सब रखेगा आज, सब हाथ दिल पे हाथ रखो, सब दिल पे हाथ रखो, एवरीबॉडी दिल पे हाथ रखो। आज के, रिपीट आफ्टर मी, आज के बाद जब इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्म्स का होगा, दैट टू ऑन एसेट्स। क्लियर है ये बात? भैया पॉइंट क्या आपका? आप इन्वेस्टमेंट अपनी फिक्स डिपॉजिट को, धनतेरस पे सोना लेने को या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य एक ही है, बिजनेसेस अपने बिजनेस में कितना पैसा एसेट्स में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई पूछता है ना हर्ष कि भैया आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, हम बोलता है ये शेयर टेबल एसी, यही है मेरा इन्वेस्टमेंट। गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, सैलरी पेड, वेजेस पेड इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। एसेट में जो आप पैसा लगाओगे वो इन्वेस्टमेंट है। अब देवांशी चिढ़ जाएगी, नहीं नहीं पापा, मेरे पापा करते हैं इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, वो इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड का है। उस इन्वेस्टमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोबिलाइज्ड सेविंग्स बोला जाता है, कि आपने पैसा कमाया, सेव किया, घर पे तिजोरी में ना रख के मोबिलाइज कर दिया कहीं और। इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड करता ही नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, विच इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कैनॉट हैपन इफ यू आंट प्रोड्यूसर। Household saving money and putting it in mutual fund, stock market is not investment. It is mobilized savings. Even if it is the stock market, there is no capital asset that was purchased. In fact, stock market तो पूरे national income में ही नहीं आता, because it is nothing but betting. चिढ़ गए थे लास्ट क्लास बच्चे में बोल रहा था ना, it is educated gambling. वो झगड़ा करने लग गए एफएमएम वाले, अच्छा हम तो पढ़ते हैं ये वो है तेन, पर इट इज एजुकेटेड गैम्बलिंग। सोच कर देखिए, पढ़ा लिखा सट्टा है, ज्ञान के साथ सट्टा है, कि ये पढ़ लो ऐसा होता है, हमेशा होता है, एक्सेप्शन आर समटाइम्स नोटेड, तब तो सट्टा है भाई। वेदर फॉरकास्ट देख के लगाएगा बाजी आज बारिश नहीं पड़ेगा, ये तो फिर एजुकेटेड हो गया ना, फिर तब तो सट्टा नहीं है ना, हम तो वेदर देख लिया है। पर है क्या बात, बारिश तब भी होता है, वेदर फोरकास्ट कभी कभी गलत भी होता है भाई। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहले फास्ट बोलता था, अभी गाली खाया आरबीआई से, बोला कोई सुनता तो है नहीं है, तो क्या वार्निंग दे रहे हो तुम, अब धीरे धीरे बोलता है। ये ट्रू है, वो था पहले मार्केटिंग का ट्रिक, पकड़ लिया आरबीआई कि कोई सुनता तो है नहीं, म्यूचुअल फंड मार्केट क्या बोला पता ही नहीं आया, है ना। डिस्क्लोजर मैंडेटरी था, इसीलिए ये ना 1991 में आईटीसी करता था, आईटीसी, हाँ विमल अभी भी करता है, अच्छा
नहीं, आईटीसी क्या करता था जानते हैं? मैंडेटरी नोटिस आया कि सिगरेट के डब्बे पे आपको लिखना होगा स्मोकिंग किल्स, वो नीचे से एक तो छोटू सा तारा लिखा, स्मोकिंग किल्स। अब डब्बा का मुंह पे एक तो वाहियात सा फोटो रहता है, आपको कैसे पता? रास्ते